नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके यूट्यूब चैनल GTT EDU पर आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में देखा था पादपों की आंतरिक संरचना में उत्तक एवं उत्तक की संरचना। क्या देखा था? पादप की आंतरिक संरचना में उत्तक एवं उत्तक की संरचना। पादप की आंतरिक संरचना में पादप की आंतरिक संरचना में उत्तक एवं उत्तक तंत्र। इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी ली थी। उत्तक एवं उत्तक तंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि उत्तक क्या होते हैं, ठीक है, किस प्रकार के उत्तक होते हैं, और विभजोतक के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। जो कोशिकाएं विभाजन करती रहती हैं उसे विभजोतक कहते हैं, और विभजोतक के दो भागों में विभाजित किया थे, प्राथमिक विभजोतक एवं द्वितीयक विभजोतक। आज हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। क्या पढ़ेंगे? सेकंड हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक क्या होते हैं? स्थायी उत्तक यानी वे उत्तक जो अपनी कोशिकाएं होते हैं वे पूर्ण रूप से वृद्धि कर चुकी होती हैं, यानी उसमें स्थायित्व आ जाता है, तो वे कहलाते हैं स्थायी उत्तक। तो लिख लो, ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जिनकी वृद्धि पूरी हो चुकी होती है। ये उत्तक परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं के बने होते हैं जिनकी वृद्धि पूर्ण हो चुकी होती है। यानी ये वे उत्तक होते हैं जिनमें कोशिकाएं होती हैं वो परिपक्व कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? परिपक्व कोशिकाएं होती हैं, और परिपक्व कोशिकाएं अपनी पूर्ण वृद्धि कर चुकी होती हैं, यानी जो उत्तक होते हैं वो पूर्ण वृद्धि कर चुके होते हैं, ठीक है ना। एवं स्थायी रूप से विभाजन करने की क्षमता को खो देते हैं, ठीक है ना, और पूर्ण रूप से विभाजन करने की अक्षमता को खो देते हैं। स्थायी उत्तक कहलाते हैं। यानी ऐसे उत्तक तो क्या होते हैं? परिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं, और जिनमें क्या होती है, वो जो विभाजन करते हैं वो उसमें होता ही नहीं आगे। जो कोशिकाएं विभाजन करती हैं वो उसमें होती नहीं, यानी कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं और वो तक आके विभाजन नहीं करता है, तो वो कहलाते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं। पहला सरल उत्तक, ऐसे लिख लो, सरल उत्तक। दूसरा जटिल उत्तक। यानी इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। तो हम सबसे पहले हम करेंगे सरल उत्तक के बारे में जानकारी।
ए में पढ़ेंगे हम सरल उत्तक। सरल उत्तक, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सरल उत्तक क्या होते हैं, ठीक है, कैसे पाए जाते हैं, कैसे होते हैं। तो सरल उत्तक क्या होते हैं? ऐसे उत्तक एक ही प्रकार की समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं का समूह होता है। यानी ऐसे उत्तक जिनका कार्य समान होता है, ऐसी कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? सरल उत्तक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? सरल उत्तक। तो ऐसे उत्तक ये एक ही प्रकार की व समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं के बने होते हैं। ये एक ही प्रकार की समान कार्य करने वाली कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं से बने होते हैं। ये क्या होते हैं? एक ही प्रकार की समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के बने होते हैं। कौन? सरल उत्तक। कौन बने होते हैं? सरल उत्तक, ठीक है ना। इनको संरचना व कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। इनको संरचना व कार्य के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, या 3 भागों में बांटा जाता है। 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में, ठीक है ना। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो और आगे और पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सरल उत्तक के प्रकार, यानी सरल उत्तक को कितने भागों में विभाजित करते हैं, यानी संरचना और कार्य के आधार पर हम 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन से 3 भाग हैं, उसके बारे में जानकारी देते हैं। सरल उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है? संरचना एवं कार्य के आधार पर 3 भागों में, ठीक है ना। पहला है मर्दूतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक, ठीक है ना। पहला मर्दूतक, दूसरा ऐसे लिख लो आप, दूसरा स्थूलकोणोत्तक, तीसरा है दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक, ठीक है ना, दृढ़ोत्तक। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मर्दूतक के बारे में। किसके बारे में? मर्दूतक के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? मर्दूतक के बारे में। तो पहला लिख लो मर्दूतक। क्या होता है मर्दूतक, और क्या इसमें उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है इसकी, ठीक है ना। इसको बारे में हम पढ़ेंगे। तो मर्दूतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनकी कोशिकाएं भित्ति पतली और प्राथमिक होती हैं, जो सेलुलोज और कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती हैं। तो मर्दूतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। मर्दूतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं
क्या होती हैं? मर्दूतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनकी कोशिकाएं भित्ति पतली एवं प्राथमिक होती है। इनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक एवं पतली होती है। इसकी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति पतली व प्राथमिक होती है, और किससे बनी होती है? कैल्शियम व पेक्टेट, सेलुलोज कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। इनकी जो कोशिकाएं भित्ति हैं, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज व कैल्शियम पेक्टेट से। कोशिका भित्ति सेलुलोज व कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। क्या होती है? इनकी कोशिकाएं भित्ति, मर्दूत की कोशिकाएं भित्ति क्या होती है? जीवित होती है तथा इनकी कोशिकाएं भित्ति होती है वो पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है, प्राथमिक होती है। और इनमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज तथा कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज तथा कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। अब इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? ठीक है ना, यानी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसका वितरण कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इसकी जो उत्पत्ति एवं वितरण। ठीक है ना, तो लिख लो उत्पत्ति एवं वितरण। ये तो सामान्य जानकारी है। उत्पत्ति एवं वितरण यानी मर्दूतक कहाँ पाया जाएगा और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तो यह पादप के सभी भागों में, जड़, तना, पत्ती, फूल आदि में सभी में पाया जाता है। तो यह कौन? मर्दूतक। पादप के सभी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प एवं बीज आदि में पाया जाता है। यानी ये कहाँ पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज आदि में, पादप के सभी अंगों में अधिश्रम पाया जाता है। ठीक है ना, पादप में ये कहाँ पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती, बीज, पुष्प आदि सभी में पाया जाता है। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना, उसकी वितरण कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये बनती हैं, ठीक है ना, इसकी संरचनाएं क्या क्या होती हैं। तो सामान्यतः यह पादप के विभिन्न अंगों के अधिश्रम एवं भ्रूण ऊतक में के रूप में पाया जाता है। यह पादप के अधिश्रम एवं भ्रूण ऊतक लिख लो, भ्रूण ऊतक में पाया जाता है। यह पादप के अधिश्रम एवं भ्रूण ऊतक में पाया जाता है, भ्रूण ऊतक में पाया जाता है। और इसमें देखो इनका वितरण है, ठीक है ना। अब इसकी संरचनाएं, यानी इसकी संरचना क्या होती है। अब इसमें देखो इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? वलकुट, मज्जा इत्यादि के मर्दूतक, भ्रूणोतक एवं प्राथमिक संवहन तंत्र से मर्दुक कोशिकाएं से
विकसित होती है, ठीक है ना। इसका उत्पन्न होता है कहाँ से होते हैं, इनकी उत्पत्ति विभिन्न विभजोतकों से होती है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न विभजोतकों से होती है। से होती है, उसी तरह इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, विभिन्न विभजोतकों से होती है। आगे हम पढ़ेंगे इनमें मर्दोतक की संरचनाएं, विभिन्नताएं, उसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, ठीक है ना। ये तो पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे जो पढ़ा है, यानी उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ लिया है पादप की आंतरिक संरचनाएं, उत्तक एवं उत्तक संरचना। तो पादप की आंतरिक संरचनाओं में, उत्तक संरचनाओं में हमने पढ़ा था विभजोतक और सरल उत्तक। विभजोतक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है और सरल उत्तक के बारे में कुछ जानकारी हमने यहाँ पे ले ली है। तो सरल उत्तक क्या होते हैं, यानी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। अब सरल उत्तक हम पढ़ रहे हैं स्थायी उत्तक में। किसमें पढ़ रहे हैं, स्थायी उत्तक में। अब स्थायी उत्तक क्या होते हैं, पहले तो हमें स्थायी उत्तक के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि स्थायी उत्तक क्या होते हैं। यानी ये कोशिकाएं होती हैं जो पूर्ण परिपक्व हो जाती हैं तथा जिनसे ये उत्तक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी इसमें विभाजन करने की क्षमताएं पूर्ण रूप से अपने आप में खो देती हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्थायी उत्तक कहलाते हैं। अब स्थायी उत्तकों में हम पढ़ रहे हैं सरल उत्तक एवं जटिल उत्तक। तो सरल उत्तकों में हमने पढ़ा है कि सरल उत्तक क्या होते हैं, यानी जो साधारण सिंपल से बात करें तो हम सरल उत्तकों की तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जिनका कार्य एक होता है, और संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, मर्दूतक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम मर्दूतक। तो मर्दूतक में जो होती हैं, यानी पहले तो मर्दूतक होते क्या हैं, तो ये मर्दूतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं तथा इनमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, भित्ति पतली होती हैं तथा इनमें जो ये किसकी बनी होती हैं, तो इन बनने में सेलुलोज तथा कैल्शियम पेक्टेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब इसके बारे में जो आगे पढ़ा है हमने, इसकी उत्पत्ति एवं इसका वितरण यानी मर्दूतक कहाँ कहाँ पाया जाएगा पेड़ पौधों में। तो मर्दूतक पेड़ पौधों में जहां भी होगा, पेड़, तना, पत्ती, जड़, पुष्प, बीज, यानी सभी भागों में, पौधे के जितने भी भाग होते हैं उनमें सभी में मर्दूतक पाया जाता है। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति वितरण बात कर ली। उत्पत्ति होती है तो इसका जो उत्पत्ति होती है वो विभिन्न विभजोतकों से होती है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी संरचनाएं, विभिन्नताएं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें।